दोस्तों बिहार में एक काफ़ी शानदार भर्ती आ चुकी है और ये भर्ती हर जिला में होने वाली है जो कि ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर है, जिसके लिए अभी देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया पंचायती राज विभाग कंडक्ट करवा रही है, जो कि काफ़ी अच्छा मौका है उन कैंडिडेट के लिए जो चाहते हैं अपने पंचायत में रहकर काम करना, वो भी ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर। तो आपके लिए मौका है, आप जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखिए। हर एक जानकारी बताऊंगा, आवेदन करने की सारी प्रोसेस बताऊंगा, प्रिंट तक की प्रोसेस। वीडियो महत्वपूर्ण है तो इसे अंत तक देखिए। पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार की जो भी लेटेस्ट जॉब से जुड़ी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। भर्ती से जुड़ी अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इससे ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट जॉब में ही मिल जाएगा ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी 2025। अगर यहाँ ना मिले तो आप इस सर्च बॉक्स में भी लिखेंगे ग्राम कचहरी। जैसे ही आप लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा ग्राम कचहरी सचिव भर्ती का, जिसको आप ओपन करेंगे, जहां पर सारी जानकारी भर्ती को लेकर बताई गई है, जिसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। लास्ट डेट 29 जनवरी तक ही है, तो जितना जल्दी हो सके आवेदन कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं पहले नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, फिर अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताऊँगा। जैसे ही आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, आपके सामने डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो पद आप सभी के होने वाले हैं, ग्राम कचहरी सचिव के पद है, जिसमें देखेंगे सभी जिला को अगर मिलाएंगे तो कुल पदों की संख्या 1583 होने वाले हैं, जो कि वेबसाइट पर जिला वाइज भी जानकारी आ चुके हैं। मैं वो भी आपको चेक करना बताऊंगा। इसमें जो सैलरी आपकी होगी 6,000 रुपये है। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना होगा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कौन भर सकता है? तो फॉर्म भारतीय नागरिक, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। किसी भी राज्य से है, बिहार के है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। अन्य स्टेट वालों को भी मौका है। योग्यता के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। इसमें और भी जानकारी दिए गए कि उम्र क्या होगी। तो देखिए, इस भर्ती के लिए उम्र आपकी न्यूनतम जो होगी वो आपकी 21 वर्ष होगी, और अधिकतम की बात की जाए तो 37 वर्ष है, जो कि अनारक्षित पुरुष के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बताया गया 40 है, और अनारक्षित महिलाओं के लिए यहाँ पर 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष अधिकतम रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी उम्र में आपको छूटों भी जो होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। अब नियोजन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि सबसे पहला क्या है कि आवेदन को एक ही प्रखंड के लिए आवेदन करना है। ये नहीं कि आप एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर लिए फिर दोबारा दूसरे प्रखंड पंचायत के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये संभव नहीं है, आवेदन रद्द हो जाएंगे। एक बार ही किसी एक प्रखंड पंचायत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आपकी अगर जॉब होती है तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया वहीं पर होगी। अप्लाई करने के लिए लिंक है जहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी बताया गया है कि इसमें मेगा सूची कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, इसमें चयन प्रक्रिया के लिए कोई एग्जाम आपके नहीं होने वाले हैं, आपके अंक के आधार पर ही पैनल बनाया जाएगा। ये जानकारी आपको यहाँ पर बताया गए हैं। और भी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन बिल्कुल लेटेस्ट है, 15 जनवरी के डेट में ये जारी किया गया है। बाकी इसी वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ से सीटें भी देख सकते हैं कि कहाँ कितनी है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हर जिला वाइज इन्होंने वैकेंसी को बताया है कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। आप किसी भी एक जिला का चाहे आप उसको देख सकते हैं कि भाई आपके जिला के किस किस ग्राम कचहरी में ये भर्ती है, वो सारी जानकारी मिलेगी। और एक चीज़ और देख लेना है कि भाई जहाँ भर्ती है वो भर्ती अन्य है, तो मतलब पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है तो वहाँ के लिए सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये भी आपको देख लेना है। इसके अलावा फॉर्म भरेंगे तो आपको शपथ पत्र भी आपको अपलोड करने होंगे, उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। ये शपथ पत्र नोटरी से आपको बनवानी है, जिसमें आपको अपना नाम और साथ में आपको जो है पुत्र पुत्री किनके हैं, यानी पिता का नाम, उम्र, ग्राम जो भी है आपका, यानी विलेज, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, ये सारी जानकारी लिखकर इससे आप नोटरी के माध्यम से वेरीफाई करके इसको आप अपलोड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको अप्लाई करना है
तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्म खुल जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप यहीं से लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें बताई गई है गाइडलाइन के रूप में, जिसको देखिएगा। तो आइए समझते हैं फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। वीडियो को निवेदन है कि शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें सबसे पहले आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है। तो कोई अगर महिला है तो अपने पति का नाम लिखेगा, कोई पुरुष है तो पिता का नाम लिखेगा। माता का जो भी नाम है आपको लिखना है, अपना ईमेल आईडी देनी है और आपको क्या है कि जन्म तिथि देनी है, जिसके लिए यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी आपका साल हो उसे आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी महीना हो, जो भी डेट हो, उससे इस प्रकार आप चयन कर सकते हैं। जेंडर क्या है, लड़का है तो पुरुष, लड़की है तो महिला को सेलेक्ट करेंगे। साथ में आपकी श्रेणी कौन सी है, अगर सामान्य श्रेणी से आते हैं या आरक्षित श्रेणी से। जैसे सामान्य श्रेणी में जो है ये जनरल वाले व्यक्ति आते हैं, या उसके अलावा आरक्षित कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट होते हैं जनरल को छोड़कर वो सब आरक्षित में आएंगे, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आरक्षित कोटि चुनेंगे तो फिर आपको बताना है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति से है या पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है, तो वो आपको यहाँ पर बताने की आवश्यकता होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि यदि आप दिव्यांग है तो हाँ करें और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद पूछता है कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता या बेटी है तो आप यहाँ पर एस करें, नहीं तो नो करें। आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक है वो नंबर आपको देना है और एक ऑप्शन मिलता है OTP जनरेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार बताया गया है कि आपके नंबर पर OTP भेजा गया है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो OTP को यहाँ पर फिल करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई OTP का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार OTP सक्सेसफुल वेरीफाई होगा, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना होगा। ध्यान रखना है जब भी पासवर्ड बना तो उसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है, फिर कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया गया है। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो देखने को मिलता है। आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। अब फॉर्म को अगर भरना है तो एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप पे आते हैं, जहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी जो अभी मिला है उससे डालेंगे, जो पासवर्ड आपने डाला था उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 29 जनवरी 2025 तक ही है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और 16 जनवरी से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हुई है। नीचे आएंगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रस्तुत करने होंगे, तो सारी प्रोसेस मैं आगे बताता हूँ। यहाँ से मैं पहले लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपने जो भी जानकारी फिलअप किया है उस कुछ जानकारी आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नीचे आएंगे तो कुछ जानकारी है आपको देना होगा, जिसमें देखिए आपको वैकल्पिक मोबाइल नंबर एक देना होगा। जो नंबर दिए हैं इसको छोड़कर कोई अन्य नंबर, आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर देना होगा, अपना आधार नंबर आपको प्रस्तुत करना होगा और अपना स्थायी पता लिखना होगा, जिसमें आपको अपना ग्राम भी लिखना होगा, शहर का नाम लिखना होगा, थाना लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा। तो इसमें ऐसे लिखे, जिसमें आपको VILL कर और विलेज लिख दीजिए, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन और पिन लिखकर पिन कोड यहाँ पर दे दीजिए। फिर पत्राचार का पता है। पत्राचार का पता ये होता है कि मतलब अभी वर्तमान समय में आप जहाँ रह रहे होंगे। जैसे किसी का मान लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एड्रेस वो सीतामढ़ी के रहने वाले, लेकिन वर्तमान समय में वो पटना में रहकर अपनी पढ़ाई करता है या कोई काम करता है, तो पत्राचार का पता जो होगा उनका पटना वाला हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ये जानकारी फिल करेंगे। गृह जिला बताना है, मतलब आप किस जिला के निवासी है उस जिला को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिला को जब सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछता है कि आप अपना ब्लॉक बताएं। ब्लॉक को आपको चयन करना है। ब्लॉक को जब चयन करेंगे तो आपको अपना पंचायत भी यहाँ पर चयन करना होगा। फिर यहाँ पर पूछता है कि ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य करने का अगर अनुभव है आपके पास तो बताएं। जैसे हो सकता है आपके पास अनुभव 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल, 5 साल का हो। नहीं है तो इसको आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार रेड में स्टार नहीं बना है। स्टार जहाँ बना है वो देना ही देना है, नहीं बना है वो जानकारी आप छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि कंप्यूटर की दक्षता के बारे में, कि कंप्यूटर के आपके पास नॉलेज है तो होगा तो आप यहाँ पर यस करें।
नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको जो है अपनी योग्यता के बारे में जानकारी देनी है, जिसमें आपको बताना है कि अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो बताया कि किस बोर्ड या किस विद्यालय से किया है। तो बेटर है कि बोर्ड का नाम ही लिखे। अगर बिहार बोर्ड से है तो बीएसवी पटना लिखे या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं। कब आपने उत्तीर्ण किया है इंटरमीडिएट वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। कुल प्राप्त अंक आपको बतानी है, मतलब आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे जो भी होगा। फिर आपके क्या परसेंटेज है वो आपको बताना है, इस अकॉर्डिंग ये जानकारी देंगे। देखिए कम से कम इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना होगा। अगर उससे ऊपर है तो और अच्छी बात है। जैसा अगर मान लीजिए आपने इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी किया है तो ग्रेजुएशन के बारे में बताया कि भाई ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। आप यहाँ से लिख सकते हैं अपना यूनिवर्सिटी का नाम, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है। साथ में यहाँ पर आपको बताना है कि आपको जो नंबर मिले हैं कितना प्राप्त हुए हैं, परसेंटेज क्या है। कोई अगर कैंडिडेट पीजी किया है तो पीजी की भी जानकारी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाकी जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ जो आपका होगा 50 के बीच से नीचे होगी, तो फोटोग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फोटो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे फिर सिग्नेचर 20 के बीच से नीचे होना चाहिए, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। चेक बॉक्स पे टिक कर नीचे में एक ऑप्शन मिलता है अपडेट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से होम वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अपने फॉर्म में फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अब अगला स्टेप है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें देखिए कि जो भी दस्तावेज आपको देनी है यहाँ क्लियर बताया कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और साइज इसका जो होगा 400 केबी से नीचे होगी। जिसमें सबसे पहले बोला गया कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। स्नातक अगर आपने दिया है तो उसका मार्कशीट आपको और सर्टिफिकेट दोनों को पीडीएफ बनाकर दोनों में से कोई एक अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी पीजी है, कोई दिया है पीजी की जानकारी, तो उसका सर्टिफिकेट अथवा मार्कशीट दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। बाकी जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि आपको देना है, अगर है तो दे सकते हैं। उसके अलावा 100 अभिप्रमाणित जो इनका एक फॉर्म मैंने आपको दिखाया, जो कि ये आपका घोषणा पत्र है, इसी फॉर्म को जो है आपको भरकर आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद बोला गया है कि आपका जो भी आधार कार्ड है या पैन कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आधार देते हैं तो आगे पीछे दोनों वाले को एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे। अब देखिए परेशानी होता है कि भाई पीडीएफ बनेगा कैसे। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। गूगल में आपको लिखना है कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, यह वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करिएगा। सेलेक्ट जेपीजी फाइल पर क्लिक करना है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये मेरा मार्कशीट है तो मैं इससे पीडीएफ बनाना है, तो इसको सेलेक्ट कर यहाँ से ओपन करूंगा और कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करूंगा। अब देखिए ये विद इन कुछ ही मिनट में जो है मेरा पीडीएफ बन चुका है। यहाँ से इसको मैं डाउनलोड करूंगा और पीडीएफ को क्या है कि जो बनाया है उसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे। इसी अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं उन सबको पीडीएफ बनाकर आप अपलोड करें, फिर सेव करें। इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। मतलब जरूरी नहीं कि यही अपलोड हुआ है, आप ओके करें और यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। आप चाहे तो व्यू अपलोड फाइल पे क्लिक कर सभी को देख सकते हैं। अगर कोई गलती है तो अभी भी उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है होम का, जिस पर क्लिक करना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है। अब फॉर्म को फाइनलाइज करने से पहले मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक प्रीव्यू का सेक्शन दिया गया है। क्लिक हियर टू प्रीव्यू पे पहले क्लिक करें और अपनी तमाम जानकारी देखें। कोई जानकारी गलत है तो उसको अभी आप बैक होकर यहाँ से होम पे जाकर जहाँ भी आपको जानकारी गलत है उस सेक्शन पर जाकर उसको सुधार करें। जानकारी सही है तो फिर आपको क्या है कि इस चेकबॉक्स पे टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप श्योर है फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अब इसका प्रिंट भी आप यहाँ से सेव कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसका चयन प्रक्रिया होगा। देखिए चयन प्रक्रिया जो होगा मेधा सूची के आधार पर होगा। अब मेधा सूची कैसे बनेगा, तो आपने अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट कर रखा है तो इंटरमीडिएट के में जो भी परसेंटेज है उसका वेटेज आपको दिया जाएगा। फिर अगर आपसे अधिक कोई बच्चा पढ़ा है, कोई अगर पीजी भी किया है तो उनको 10% अंक
उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर स्नातक से भी ऊपर उनकी डिग्री है, पीजी भी किया तो 20% अंक उनको और मिल जाएगा। तो मतलब जिनका क्वालिफिकेशन जितना अधिक होगा उतना चांसेस है इसमें उनको जो है सिलेक्शन होने का। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नोटिफिकेशन में इन्होंने बता रखा है, आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।